हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो किस टाइप या किस शेप के होते हैं। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि इनको कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है और किस किन बेस पे किया गया है। फर्स्ट वन हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, सेकंड वन है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, थर्ड वन हमारे पास है बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन है ग्रोथ पैटर्न एंड प्लान ऑफ डिवीजन। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या है? जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, द वर्ड मेरिस्टेम है डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस मीन्स डिवाइजेबल, यानी ये एबिलिटी रखते हैं टू डिवाइड होने की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जो इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की, जिससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो वो आपको शूट में नज़र आएंगे, रूट में नज़र आएंगे और उसकी लेटर ब्रांचेस में नज़र आएंगे। देखिए, अगर हम कहें कि शूट में नज़र आएंगे तो आपको ये जो प्लांट नज़र आ रहा है, ये प्लांट नज़र आ रहा है, देखें ये इसकी शूट में प्रेजेंट है। अब इसकी शूट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट है तो ये आपको लेंथ में इंक्रीज नज़र आएगा, सेम इसकी लेंथ आगे इंक्रीज होती जाएगी। कभी ये तो नहीं हुआ कि आपने कोई प्लांट देखा और आप उसको एक साल बाद आए तो देखा फिर भी प्लांट वैसा है, नहीं, उसकी प्लांट की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है, क्योंकि जो उसके टिप पर प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, उसकी वजह से वो डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आपको उसकी ब्रांचेस भी सेम नज़र नहीं आएंगी कि मैं एक साल पहले आया था इसकी 2 ब्रांचेस थी, अब भी इसकी 2 ब्रांचेस हैं, नहीं, अब आपको उससे भी ज़्यादा ब्रांचेस, फर्दर ऑन भी ब्रांचेस नज़र आएंगी। तो वहाँ पर जो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको नज़र आएंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो ब्रांचेस जहाँ से अराइज होती हैं उसमें हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और उसको आपको जो उसकी विड्थ होगी आपको वो भी सेम नज़र नहीं आएगी, तो वो होते हैं लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है। उसको भी हम आगे नेक्स्ट वन डीपली डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की, और वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, उन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब देखें, बात आ गई है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मीन्स के जब वो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं तो वो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। हमें नहीं मालूम होता कि ये अब लीफ बना रहा है या ये इसकी ब्रांचेस बना रहा है, ये इसका शूट बन रहा है, हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। तो हम कहेंगे कि ये जो इमेच्योर सेल्स होते हैं और ये इन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हमारे पास अब पैरेन्काइमल सेल्स बन गए हैं, स्क्लेरेन्काइमल सेल्स बन गए हैं, हमें नहीं आइडिया हो रहा होता ये कौन से टाइप के सेल्स हैं। तो हम इसको अब स्टडी करते हैं। द टर्म मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस मीन डिवाइजेबल, यानी एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की। इट इज़ ए टिश्यू composed of immature, not well differentiated cells which has the capacity of division is called meristematic tissues को, जैसे हमने देखा अभी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव टिश्यूज़ भी कहते हैं इसे। देखिए, फॉर्मेटिव टिश्यूज़ है ना, ये भी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही ये वर्ड यूज़ होता है फॉर्मेटिव टिश्यूज़ का, यानी कि जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ करते रहते हैं खुद की बेस पे, मतलब किसी और सेल्स या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, और ये इनडेफिनेट नंबर तक डिवाइड होते रहते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, द एपिसेस ऑफ रूट्स, शूट एंड देयर लेटर ब्रांचेस हैव द मेरिस्टेम एट देयर टिप्स। एपिसेस जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, देखें हमने अभी देखे इसको, ये आपको एपिकल मेरिस्टेम नज़र आ रहा था, और ये आपको इंटर कैलरी, अगर हम देखें यहाँ पे देख लें, ये आपको एपिकल मेरिस्टेम नज़र आ रहा है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। फिर आपको ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम नज़र आ रहा है। अगर हम इसको मज़ीद इंटरसेक्शन करके देखें तो ये आपको नोड की बेस पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये लीफ है जो ये अराइज हो रहा है। अगर उसके बाद हम देखें कि लेटरल मेरिस्टेम देखें तो ये आपको इसकी देखें, ये आपको जो ये स्टेम नज़र आ रही है इसकी विड्थ इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, तो ये मतलब इसमें लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। तो आपको एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी, लेटर का आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, शूट और इसके मतलब रूट हो गया और इसकी लेटर ब्रांचेस पर। इट इंक्रीज लेंथ ऑफ रेस्पेक्टिव एक्सिस, जहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम होंगे यहाँ उधर आपको ग्रोथ नज़र आएगी, प्लांट की लेंथ इंक्रीज नज़र आएगी, क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं और फर्दर वन प्लांट की लेंथ इंक्रीज करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेम को, कितने स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेम कौन से होते हैं, मतलब किन शेप्स में होते हैं। एक तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये थिन वॉल्ड नज़र आएंगे आपको,
और उसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें तो आपको स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल एंड आइसोडायमेट्रिक शेप नज़र आएंगे। यानी जो आइसोडायमेट्रिक होता है, आइसो मीन्स सेम और डायमेट्रिक मीन्स उसके जितने भी आपको हेड यानी मतलब फेस नज़र आएंगे, उसके कोने नज़र आएंगे तो वो सेम इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और अगर हम इसके प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो उसमें आपको रिजर्व मटेरियल नहीं पाया जाता, जो मोस्टली हमें स्टार्च मिलता है और उसमें फैट्स मिलता है, ऑयल ड्रॉप्स मिलता है। तो आपको इसमें कोई भी रिजर्व मटेरियल नहीं मिलेगा। उसके बाद हम इसके वैक्यूल्स की बात करें तो इसमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट में। अगर आपको थिक वॉल्ड मेरिस्टेम्स होंगी वो आपको जस्ट एपिकल मेरिस्टेम्स में नजर आएंगी। देखिए थिक वॉल्ड मेरिस्टेम है जो यहाँ पर आपको एपिकल मेरिस्टेम है, जस्ट आपको थिक वॉल्ड मेरिस्टेम यहाँ पर नजर आएंगी। बाकी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम को देख लें या आप इसको लैटरल में देख लें तो आपको यहाँ पे थिन वॉल्ड नजर आएंगी। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि जो थिक वॉल्ड मेरिस्टेम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन दे सकता है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल या इंटरकैलरी। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स को। तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है इनिशिएटिंग सेल्स, सेकंड है डेरिवेटिव सेल्स, थर्ड वन है डिफरेंशिएशन सेल्स। जो इनिशिएटिंग सेल्स होते हैं ये आपको नजर आएंगे, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट वन, दीज सेल्स रिटेन द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो इनिशिएटिंग सेल्स होते हैं ये खुद को डिवाइड करते रहते हैं। मतलब जो इनिशिएटिंग होगी, अगर मैं आपको इसकी पिक दिखाऊं तो ये आपको इनिशिएटिंग स्टेज नज़र आ रहा है जो हमें अभी देखा इनिशिएटिंग सेल्स का। तो देखें अभी इन्होंने खुद को डिवाइड किया है और ये आप अभी इनिशिएट हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं ये अभी नेक्स्ट ग्रोथ जो भी होगी उसको बनाने के लिए। तो हमारे पास इनिशिएटिंग होगी और ये हैव एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ये एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की, तो हम इस स्टेज को कहेंगे इनिशिएटिंग सेल। सेकंड वन हमारे पास है डेरिवेटिव सेल्स। डेरिवेटिव क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड होते हैं तो उससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, रफ लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो हम उससे कहते हैं डेरिवेटिव सेल्स। देखें यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही ये डिवाइड हो रहे हैं तो आपको इस टाइप का नज़र आ रहा है आपको स्ट्रक्चर। देखें ये प्रीमोडियम है, तो इसमें देखें आपको लीफ नज़र आ रहे हैं, ये आपके लीफ हैं, ठीक है। और ये इनिशियल ये आपकी शूट है और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जनरल मेरिस्टेम है। तो हम इसको देखें कि जो हमारे पास इनिशिएटिंग सेल थे वो डिवाइड हुए तो फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन से इसमें लीफ हैं, कौन से शूट हैं, इसमें कौन से एपिकल मेरिस्टेम है, तो आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। These cells derive from the meristems into various tissues elements। ठीक है, ये ड्राइव्ड हुए हैं इनिशिएटिंग सेल से, मतलब मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएटिंग सेल्स। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड होने के बाद उन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो एक मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम उसे कहेंगे डिफरेंशिएटिंग सेल। The derivatives undergo morphophysiological changes and this process is called differentiation। अब डेरिवेटिव्स मज़ीद अगेन जब इसकी डिवीजन होगी तो वो ये बनाएगा डिफरेंशिएशन सेल्स बनेंगे। डिफरेंशिएशन सेल्स में देख लें, अब आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी शूट नज़र आ रही है, इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही है, इसकी एपिकल मेरिस्टेम आपको यहाँ से नज़र आएगी, तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इसकी 3 थी, ये आपको इनिशिएटिंग सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको डेरिवेटिव्स नज़र आ रहे हैं। डेरिवेटिव सेल्स जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो फिर आपको डेरिवेटिव से आगे नेक्स्ट वन आपको डिफरेंशिएशन सेल्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हम प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके लीफ में इस तरह के, क्योंकि जो लीफ या ब्रांचेज नज़र आते हैं वो सेल से ही मिलके बनते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड होते हैं तो उसका नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर या आपको जो भी ग्रोथ आपको नज़र आती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स को। फर्स्ट वन हम देखते हैं इसकी बेस पर देखते हैं कि ये पोजीशन जो होता है कौन कौन सी टाइप को में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। जो ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये आपको जस्ट 2 रीजन पे नज़र आएगी, या आपको एपिकल मतलब आपको टिप पर नज़र आएगी, शूट की टिप पर, ये शूट है और ये इसकी टिप पर नज़र आएगी। अगर हम बात करें रूट की तो आपको रूट की भी टिप होगी, तो रूट की जो टिप है वो आपको ये रूट की टिप नज़र आ रही है, इसका इंटरसेक्शन भी आपको दिखाया गया है, रूट एपिकल मेरिस्टेम।
तो इन दो रीजन्स पर आपको एपिकल मेरिस्टेम नज़र आएगी, क्योंकि जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है तो इन दो चीज़ों पे होती है। देखिए प्लांट अगर आप कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से जब बाहर एरियल सरफेस में आता है तो उसकी लेंथ भी तो इंक्रीज़ होती है ना, एपिकल मेरिस्टेम से वो इंक्रीज़ होता है। सेम उसी तरह उसकी रूट भी अंडरग्राउंड जियोट्रॉपिज्म मूव करती है और उसकी भी तो लेंथ इंक्रीज़ होती है। अगर हम देखें कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसका जो इंपॉर्टेंट रूल है वो प्राइमरी ग्रोथ में करती है। प्राइमरी ग्रोथ में हमेशा जो प्लांट की लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, विड्थ नहीं, डायमीटर नहीं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ इसकी इंक्रीज़ होती है, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद हम देखते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम को। इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, ये आपको नज़र आएंगे एट द बेस ऑफ इंटर नोड्स इज कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखें ये आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम नज़र आ रही है, जो कि जहाँ से आपको लीफ या ब्रांच अराइज होती नज़र आ रही है। तो हम इसकी आप नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ये प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर को हमने अभी कहा है कि जो लेटरल हम इंटर कैलरी हमारे पास मेरिस्टेम होती है, वहाँ से आपको लीव्स, फ्लावर या ब्रांचेस आपको अराइज होते नज़र आएंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम का एक और भी फंक्शन होता है जो इंटर नोड्स होता है। देखें हमारे पास नोड्स, इंटर नोड्स होता है, नोड्स वो होता है जहाँ से हमारे पास ब्रांचेस या आप कह सकते हैं फ्लावर लीव्स वगैरह अराइज होती हैं। तो दो नोड्स के दरमियान जो इसकी लेंथ होती है हम उसे कहते हैं इंटर नोड्स। तो इंटर कैलरी जो होती है वो इंटर नोड्स की लेंथ को भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जो इंटर नोड्स की लेंथ होती है इंटर कैलरी उसको भी इंक्रीज़ करती है, इसका ये भी फंक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम को। जो लेटरल मेरिस्टेम होती है, द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट इन द वैस्कुलर एंड कॉर्क टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ये आपको नज़र आएंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। देखें आपको ये शूट नज़र आ रही है, एक आपको सेक्शन नज़र आ रहा है कट ऑफ होते हुए यहाँ से आपको लेटरल मेरिस्टेम का। तो जब हम इसके आगे एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें ये आपको प्रेजेंट नज़र आएगा वैस्कुलर में, जो कि जाइलम और फ्लोएम हमारे पास होता है। और इसके बाद नज़र आपको ये कार्क टिश्यू में, जो कि नेक्स्ट वन आप कार्क टिश्यू होंगे वो आपको बार्क बना के देंगे। जो बार्क होता है यानी जो छाल होता है स्टेम की, तो आपको कार्क टिश्यू यानी कार्क कैम्बियम होते हैं वो आपको बार्क बना के देती है। तो लेटरल मेरिस्टेम आपको वैस्कुलर और कार्क टिश्यू में प्रेजेंट नज़र आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। आपको सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है, विड्थ इंक्रीज़ होती है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। तो देखें जब एक हमारे पास प्लांट है, आप इसको एग्जांपल में देख लें, तो एक आपको ये सिंपल प्लांट नज़र आ रहा है। प्राइमरी ग्रोथ जब प्लांट जस्ट लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा था, और ये आपको जो वो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये भी सेम इसी तरह का इंटरसेक्शन है। अगर हम इसको इंटरसेक्शन को अगेन बड़ा करके देखें तो हमें इस तरह का सेक्शन नज़र आएगा। तो ये प्राइमरी ग्रोथ है। देखें इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या एडिशनल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्लांट अभी लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब प्राइमरी ग्रोथ हुई है तो देखें आपको यहाँ पर कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो यहाँ पर आपको इस तरह का सरफेस एरिया यानी डायमीटर यानी विड्थ इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं जो लेटरल है मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। इसके बाद हमारे पास है, हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेम को कि कितने टाइप्स की डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेम होती है। फर्स्ट वन हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकंड वन हमारे पास है सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है वो डायरेक्टली आपको एम्ब्रियोनिक सेल्स से जो फर्स्ट सेल्स बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी का जो वर्ड आता है वो फर्स्ट वन ही आता है कि जो चीज़ हमें फर्स्ट में मिलेगी वो प्राइमरी होगी, जो उसके बाद में मिलेगी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी। जो फर्स्ट सेल्स एम्ब्रियोनिक सेल्स से मिलके बनते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम डेवलपिंग फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। जो फंडामेंटल जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं हमारे एपिडर्मिस का, कॉर्टेक्स का, मेसोफिल्स एंड प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू का। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम को। द मेरिस्टेम डिवेल्प फ्रॉम डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर टिश्यूज बाय रिज्यूमिंग द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखें अब हमने पहले कहा था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और उन्हें डिफरेंशिएटेड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में तो हम इसको कहेंगे कि ये जो इसे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसके सेल्स को, और ये एबिलिटी भी रखते हैं नेक्स्ट डिवाइड होने की।
The meristem developed from differentiated and mature tissues by resuming the meristematic activity is called secondary meristem. Secondary vascular tissues and protective tissues develop from the secondary meristem. जो secondary vascular tissues होते हैं वो आगे आपको secondary आपको phloem बनाएंगे, secondary xylem बनाएंगे, सेम इसी तरह वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अगर वो हम प्राइमरी में देखें तो वो आपको प्राइमरी, अगर देखें आप प्राइमरी मेरिस्टेम में देखें तो यहाँ पर आपको ये बनाते हुए नजर आएंगे वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जस्ट जाइलम बनाएंगे, फ्लोएम बनाएंगे और आपको या स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बनाएंगे, मतलब इस तरह का सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसमें आपको सेकेंडरी फ्लोएम नज़र आ जाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आपको सेकेंडरी जाइलम नज़र आ जाएगी, फिर आपको कार कैम्बियम नज़र आ जाएगी, फिर बार्क बनती नज़र आ जाएगी। तो ये आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल इसके हम देखते हैं फिलोजिन एंड कॉर कैम्बियम। जो कॉर कैम्बियम होता है इससे आगे नेक्स्ट वन बनती है हमारे पास बार्क, जो उसकी छाल होती है स्टेम की, तो वो कॉर कैम्बियम से बनती है। अब इसमें फिलोजिन क्या है, फिलोजिन के लिए मैंने अलग से टर्म्स और छोटा सा मैंने पैराग्राफ बनाया, आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये टर्म्स हमें प्लांट एनाटॉमी जो है हमारे पास इसमें मोस्टली आपको यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। तो फिलोजिन जो होता है इसके हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिडर्म इज कॉल्ड फिलोजिन। देखें फिलोजिन को देखें तो यहाँ पर आपको एक सरफेस नज़र आ रही होगी, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमें वाज़ नज़र आ जाए। ओहो, हाँ वाइट हो गया हमारे पास। देखें ये फिलोजिन लेयर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये है हमारे पास फिलोजिन लेयर। तो अगर इसके सेल्स आउटवर्ड जो सेल्स बनेंगे तो हम उससे कहेंगे फिलम, अगर उसके इनवर्ड सेल्स बनेंगे तो उससे हम कहेंगे फिलोडर्म। ठीक है, फिलोजिन से ही आप समझ लें कि फिलम बनती है और फिलोडर्म बनती है। जो फिलम होती है वो ऊपर आउटवर्ड जो सेल्स बनते हैं वो आपको हमेशा नज़र आएंगे कि एपिडर्मिस बनाते हैं ना। तो एपिडर्मिस अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ में आइडिया लें तो एपिडर्मिस से पहले हम उसे कहते हैं कि ये पेरिडर्म बनाते हैं। जो फिल्म होती है अगर हम सेकेंडरी की टर्म में इसे यूज़ करें तो ये पेरिडर्म बनाएगी, अगर हम इसे प्राइमरी की टर्म में यूज़ करें तो ये हमारे पास एपिडर्मिस बनाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं सेल्स दैट ग्रो इनवर्ड फ्रॉम देयर आर टर्म आर फिलोडर्म। देखें अब फिलोजिन जो इनवर्ड सेल्स बना रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, फिलोडर्म। और उसके बाद हमारे पास है सेल्स दैट डेवलप आउटवर्ड आर टर्म एज फिलोडर्म। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बेस पे कि मेरिस्टेमेटिक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोटोडर्म, सेकंड है प्रोकैम्बियम, थर्ड वन है ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म की बात करें तो ये आउटर लेयर ऑफ मेरिस्टेम होता है विच विल बिकम एपिडर्मल मेरिस्टेम के। देखें आपको ये इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है। तो प्रोटोडर्म जो है हमारे पास, आपको ये देखें, ये आपको जो लेयर नज़र आ रही है लास्ट वन आपको नज़र आ रही है, कोई एक आप कह सकते हैं कि ऊपर की सरफेस नज़र आ रही है, तो आपको प्रोटोडर्म नज़र आ रही है, जो कि बाद में आपको किस चीज़ में रिप्लेस हो जाती है, एपिडर्मल मेरिस्टेम में। उसके बाद हम देखते हैं प्रोकैम्बियम को। दिस इज रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी वैस्कुलर एंड विच विल बिकम द वैस्कुलर टिश्यूज़। जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो आप इसमें प्रोकैम्बियम को देखें, ये आपको जो प्रोकैम्बियम नज़र आ रहा है ये आपको ये प्रोकैम्बियम नज़र आ रहे हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम है। अगर हम इसके यहाँ पे इंटरसेक्शन को देखें, जो आपको आप देख लें कि ये आपको जो कलर नज़र आ रहा है ये एक फ्लोएम है, जाइलम है, और जो दूसरा नज़र है वो फ्लोएम है, या उसको फ्लोएम से मतलब उसको जाइलम से मतलब कि ये हमारे पास प्रोकैम्बियम है। इसके बाद हम ग्राउंड मेरिस्टेम को देखते हैं विच विल फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू आप यहाँ से आइडिया ले लें कि ये आपको किसी भी प्लांट के पार्ट में आपको डीपली पाए जाएंगे। अगर हम लीफ की बात करें तो आपको लीफ के अंदर मीजोफिल के अंदर आपको पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं जो कि लिविंग होते हैं। अगर हम कोलोनकाइमा की बात करें तो ये पैरेन्काइमा सेल्स के ही मॉडिफाइड होते हैं जिसे हम कोलोनकाइमा कहते हैं। और ये आपको जो यंग प्लांट होते हैं उनके आपको स्टेम में नज़र आएंगे जो कि वहाँ पे इलास्टिसिटी पैदा करते हैं क्योंकि वो इजीली ब्रेक अप ना हो सके। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा होता है जो कि डेड सेल्स से ही मिलके बनते हैं, डेड सेल्स होते हैं। और जैसे कि आपने कुछ फ्रूट देखे होंगे, जैसे आपको अखरोट वगैरह या आलमंड वगैरह कुछ भी नज़र आता है जिनका बाहर हार्ड शेल होता है और कवर नज़र आता है, वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, हमारा जो फंक्शन की बेस पे था हमने देख लिया कि प्रोटोडर्म हमारे पास क्या होता है, प्रोकैम्बियम क्या होता है और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पैटर्न एंड प्लान ऑफ डिवीजन की बेस पे।
फर्स्ट वन हमारे पास आता है मैस मेरिस्टेम। ए मेरिस्टेम इन विच सेल डिविजन इन ऑल प्लान्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन मैस। मैस मेरिस्टेम में जो सेल डिवीजन होती है वो ऑल प्लान्स में होती है। हॉरिजेंटल नज़र आएगी, मीन्स आप कह सकते हैं कि एंटीक्लाइनल नज़र आएगी, पेरिक्लाइनल नज़र आएगी, आपको डायगोनल नज़र आएगी, तो ऑल प्लान्स में होगी। तो हम देखते हैं कि डायगोनल या पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल होते क्या है। इसकी एग्जांपल हम देखें मैस मेरिस्टेम की। ग्रोथ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड टेक्स प्लेस इन द यंग एम्ब्रियो ऑफ सम प्लांट्स। एंडोस्पर्म जो होता है वो आप देख लें जो न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती है। मोस्टली ये आपको मोनोकॉट में नज़र आती है। उसके बाद यंग एम्ब्रियोज में आपको यंग एम्ब्रियोज में मैस मेरिस्टेम होता है। इसके बाद है रिब मेरिस्टेम। ए मेरिस्टेम इन विच सेल डिवीजन अकर्स एंटीक्लाइनल यानी right angle to the longitudinal axis in one plan and give rise to vertical rows and column। देखें ये आपको पेरिक्लाइनल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटीक्लाइनल जो यूज़ है ये आपको पेरिक्लाइनल सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि देखें एक सेल्स था उसने मिड यहाँ से आपको डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेल्स लेते हैं, अगर ये सेल्स इधर से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई है। अगर हम एंटीक्लाइनल किया जो कि हमारे डेफिनेशन में यूज़ है ये, अगर ये सेल आप इसको अगर ये सेल यहाँ से डिवाइड हो जाए, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाए तो हम इसे कहेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल का आपको आइडिया हो गया। आप देखें यहाँ पे जो आपको हो रहा है ये पेरिक्लाइनल है। ठीक है, जो ये डिवीजन नज़र आ रही है आपको इन सेल्स की, तो ये कौन सी है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो हम अगेन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए मेरिस्टेम इन विच सेल डिवीजन अकर एंटीक्लाइनल इज वन प्लान एंड गिव्स राइज टू वर्टिकल रोज एंड कॉलम। एक ही प्लान में इसकी डिवीजन होगी तो हम इसे कहेंगे रिब मेरिस्टेम। इस टाइप ऑफ ग्रोथ अकर्स होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम। देखें जो आपको सेकेंडरी ग्रोथ नज़र आ रही है, हम ये देखें सेकेंडरी ग्रोथ नज़र आ रही है तो ये आपको एंटीक्लाइनल नज़र आएगी, एक ही डिवीजन में आपको नज़र आएगी। देखें अब ऐसे आपको डिवाइड इसी डायरेक्शन में आपको नज़र आएगी कि ये डिवीजन हो रहे हैं, कि ये नहीं कि आपको सेल यहाँ पे आपको सेल डिवाइड हो रहे हैं आपको इस डिवीजन में भी नज़र आ रहे हैं। एक तरतीब और अरेंजमेंट के साथ आपको नज़र आते हैं तो वो विड्थ में इंक्रीज़ होते हैं, डायमीटर में इंक्रीज़ होते हैं, तो हमारे पास एंटीक्लाइनल होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिब मेरिस्टेम होता है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ जो वाक़ होती है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन की ही वजह से शो होती है। अगर अब इसके बाद देखें प्लेट मेरिस्टेम की। ए मेरिस्टेम इन विच सेल डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन विद द रिजल्ट दैट मैनर ऑफ लेयर्स डू नॉट इंक्रीज। देखिए जो मेन वर्ड आ गया है एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होगी जिस तरह सेम इस तरह का है, लेकिन अब इसकी और मैं आपको बात करूं कि इसकी फिर डिवीजन हो तो एक और यहाँ से सेल्स आपको बनता नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह सेल्स बनता नज़र आएगा, फिर ये यहाँ से लेयर होगी। अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन बार बार अगेन होते रहे लेकिन वहाँ पर लेयर ना बने, ठीक है, जो ये आपको मिड में लेयर नजर ये लेयर ना बने, सेम आपको इसी तरह नज़र आती रहे। ठीक है, अगर लेयर बन जाएगी तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देगी। तो विदाउट लेयर के जो हमारे पास एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं उसे हम प्लेट मेरिस्टेम कहते हैं। अगर हम उसके एग्जांपल देखें तो फ्लैट ब्लेड्स ऑफ एंजियोस्पर्म लीव्स। देखें ये आपको लीव्स जो नज़र आ रहा है ये आपको फ्लैट टाइप का नज़र आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल नज़र आ रहा है कि इसमें जो डिवीजन हुई है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन हुई है। तो अगर आपको यहाँ इधर कुछ भी पॉइंट अगर आपका कोई मिसिंग हो गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। और मेन चीज़ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर बायोबुक वर्ल्ड 786 पर वहाँ पर आकर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो फर्दर वन में आपको नोट्स और पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।